सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजेस की जो बेंच है, उन्होंने आज एक ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, तारीखी फैसला दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ये लगा था कि देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से आपको कहता हूं कि जुडिशरी ने अपने क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है पिछले कुछ सालों में, और उनके आए दिन उनके जो रवैये हैं, उनके जो फैसले हैं, उनका जो एटीट्यूड है, सर्टेन केसेस को डिले करने का जो उनका ये है, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं होता है आपका जुडिशरी में। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो आज फैसला सुनाने वाली है, उसमें कुछ ऐसा फैसला सुना देगी कि जिससे आपको लगेगा कि नहीं, नेचुरल जस्टिस के लिए अभी भी इंडिया में जगह है। अब हुआ क्या कि 5 जजेस के जो बेंच है, जिसकी अगुवाई कर रहे थे या सदारत कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक फैसला दे दिया। और फैसला यह दिया कि जो मोदी सरकार ने जो 2017 में एक कानून नहीं, 2 कानून नहीं, 3 कानून को बदल करके, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, इन तमाम कानूनों को बदल करके उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी, जिसके तहत यह हुआ कि कोई भी आदमी अपनी आइडेंटिटी को बताए बगैर सीक्रेट डोनेशन किसी भी अमाउंट का वो दे सकता है, चाहे वो 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो दे सकता है वो किसी भी पार्टी को। और उसमें ADR जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पिछले साल जुलाई में वो लिस्ट निकाली थी या दिखाया था कि किस तरह से बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। मेरे ख्याल में 6000 करोड़ से ऊपर का अमाउंट था कि जो बीजेपी को पिछले 6 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं ना। आपका इस पे सवाल उठा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट कर दिया। अब करप्ट कैसे किया है, इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आप लाए थे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब इलीगल है। यानी कि मोदी सरकार ने जो 2017 में जो एक्ट पास किया था, वो बिल्कुल इलीगल था। अब आप सोच के देखिए कि एक सरकार 6 साल से इलीगल एक एक्ट के जरिए वो इतने सारे पैसे वसूल रही थी, और इसकी किसी को मतलब कोई परवाह नहीं थी। खैर, देर सवेर आज ये फैसला हो गया कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि जो SBI है, जो सरकारी बैंक है, वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करती है, उसे कहा कि अब आप रोक लगाइए, इसको रोक लगाइए, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने इन कैश नहीं किया है, उस बॉन्ड को वापस कीजिए। जिन्होंने पैसे दे दिए हैं उनको रिफंड कीजिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा कि जितनी भी आपने पिछले 6 साल में 2018 से लेकर अब तक जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने इश्यू किए हैं, उसकी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपको आई थिंक 13 मार्च तक, चूंकि इलेक्शंस भी होने वाले हैं, 13 मार्च तक आपको उन तमाम लोगों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे रिलीज करनी होगी ना। ये गेम चेंजर है। ये एक तो यह है कि आपने इलीगल कर दिया, दूसरी तरफ आपने ये कहा कि आप लिस्ट को पब्लिसाइज करो। अब ये अलग बात है कि सरकार कितना मानेगी सुप्रीम कोर्ट को, ये एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इलेक्शन के पहले कुछ इस तरह की चीजें वो करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी, कहेगी कि आप इसको दोबारा से इस पर गौर कीजिए और हमें और समय दे दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ऐड मुमकिन है कि और समय दे भी देगी। अगर इलेक्शन के पहले अगर वो इश्यू हो जाता है, फिर तो मतलब एक खेला हो जाएगा। उससे खेला कैसे होगा? फिर ये पता चल जाएगा कि वो कौन से एंटिटीज हैं, वो कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो 6 साल में बीजेपी के लिए इतनी मेहरबानी दिखा रहे थे और करोड़ों रुपया उनको बीजेपी को दे रहे थे। मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी को कौन सी पार्टी है, कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडिविजुअल है जो इतनी मेहरबानी दिखा करके बीजेपी को इतना पैसा दे रही थी। फिर उसके बाद जो जर्नलिस्ट होंगे, हम जैसे लोग होंगे, वो 2 और 2 5 कर लेंगे कि अच्छा, फला कंपनी जो है बीजेपी के लिए मेहरबानी दिखा रही थी, और पिछले 6 साल में फला कंपनी पे बीजेपी की सरकार ने इतनी मेहरबानी दिखाई है। सो देयरफॉर ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये क्विड प्रो क्वो का मामला है कि आपने उधर से पैसा दिया, हमने आपकी मदद कर दी। अब इसमें बहुत सारे लोग नाम आ जाएंगे। बात सोशल मीडिया पे हो रहा था कि अदानी का नाम सबसे ऊपर आएगा, गौतम अदानी का। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये जो चीजें हुई हैं, ये ग्राउंड ब्रेकिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट
अपने फैसले पे अडिग हो जाए और 13 मार्च तक, जो मार्च के मिड मार्च तक जो उसने कहा है कि लिस्ट को आपको पब्लिसाइज करना अगर हो जाए तो ये बड़ा सेटबैक होगा। पहला सेटबैक तो मोदी सरकार के लिए आज हो गया, और दूसरा सेटबैक ये होगा कि फिर एक पब्लिक परसेप्शन ये जाएगा जो अपोजिशन की पार्टी करेगी मेरे ख्याल में, कि लोगों के पास जाएगी और इलेक्शन के पहले और कहेगी कि देखिए ये तो करप्ट सरकार है, इतने सालों से उसने ये करप्शन के जरिए इतने पैसे वो हासिल किए थे, और उसके बदले में अपने जो कुछ लोग हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म जिसके राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं, उसको इस तरह से वो मदद करते आ रहे थे। तो ये बड़ा सेटबैक होगा, लेकिन वो तब होगा कि जब वो मार्च के मिड मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दे कि किन किन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं बीजेपी को, और उसके बदले में फिर हम लोग फिर दिखाएंगे कि किसको कितना फायदा हुआ है बीजेपी की सरकार से। कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे अदानी का है, सबको पता है कि एयरपोर्ट का किस तरह से उनको मिला, और रेलवे का उनको किस तरह से मिला, और भी डिफरेंट सेक्टर्स में उनको किस तरह से फायदा हुआ। उसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनी जिनके नाम बाहर आएंगे, तो ये भी आसान हो जाएगा देखना कि उनको किस तरह से सरकार से मदद मिली है। तो बहरहाल ये जो दो चीजें हुई हैं आज, सरफराज खान का टीम में शामिल होना और वो इमोशनल सीन और वो तमाम चीजें, प्लस सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार को ये इतना बड़ा झटका देना और इतनी एक ब्लो देना, आई थिंक कम से कम जो जिसका भी यकीन जुडिशरी से उठ गया था या नेचुरल जस्टिस से उठ गया था, एक रीजन है आपके लिए यकीन करने के लिए कि नहीं अभी भी नेचुरल जस्टिस के लिए इंडिया में जगह है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही रहा तो लेट्स होप कि मतलब अगर ऐसी चीजें रही तो जो हम बिल्कुल मायूस हो गए थे और हम कह रहे थे अब क्या होगा, मुल्क का क्या होगा, मुल्क किस तरफ जा रहा है, आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस टू बी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।